हमारी अपनी डिम्पल गर्ल सिराजगर। गॉसिप क्वीन कौन? मैं खुद कूल हूँ। उस सीरियल में तो हमें कोई मेकअप ही नहीं कराया। हॉरर ड्रामा था? नहीं। इसके पीछे कहानी है। अब तो ये मिले मुझसे ज़्यादाएं सुनो, ज़्यादाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था। सिरा What a बेसुरा। वो हंसते भी हैं नींद में। तुमको जागते हुए हंसने दिया करें, पता है? मैं बहुत शरीफ हूँ। वो जो अभी नई लड़की आई है ना जिसने डांस किया है। हाँ। लुड़ी कौवा उड़ा। धोखा। आपने टाइम में मैं सो रहा हूँ। कुचिकू। 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 I'm gorgeous। हेलो। ये। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। वाह। सिरा आपको किसने कहा बुरा गाती हैं? आप बहुत बुरा गाती हैं। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। और आज के शो में होने वाला है धमाका तूफान, क्योंकि आज हमारे शो में है एक, क्या कहते हैं वो होती ना, अनारबम। क्यों? क्योंकि कोई टैलेंट का अनारबम है। एक्टिंग वो कर सकती हैं, मॉडलिंग वो करती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स वो करती हैं, डांस वो करती हैं और डांटती भी हैं। मैंने सुना उससे कि बहुत तेज़ हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और ऐसा नाम बनाया कि अब हर ड्रामे की ज़रूरत है, हर ऐड की ज़रूरत है, हर कैंपेन की ज़रूरत है और डांस की वीडियोस तो आप उनकी आए बगाए देखते रहते हैं। आपकी भरपूर तारीफ बुलाते हैं हमारी अपनी डिम्पल गर्ल सिराजगर। अस्सलाम वालेकुम सिरा। वालेकुम अस्सलाम। सीट। Thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सिरा कैसी हैं? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। और बाय द वे एक चीज़ इंट्रोडक्शन में मैं बोलना भूल गया था कि ये नई मामा बनी है। हाँ जी। क्या नाम है छोटू का? एहान। एहान। यस। ओके, कैसा लग रहा है? वो फीलिंग आई थिंक बयान कर नहीं सकते। वो ऐसी फीलिंग होती है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि अच्छा रियली नाउ हम बदल गए, हम बड़े हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और जिम्मेदारी और बढ़ गई। मुझे लगता है वो डर ज़्यादा होता है कि ओके क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे। कभी देखो शुरू के डेज में आपको होता होगा, अब जैसे नई मामा बनी है तो पहला दूसरा हफ्ता ऐसा होता होगा एक बच्चे के कमरे में रोने की आवाज़ आती होगी और फिर ये किसका बच्चा है, और अरे ये तो मेरा अपना ही है। अच्छा शुक्र है कि वो ऐसे रोता नहीं है तो हमें वो फीलिंग नहीं आती। डिसेंट बच्चा है। वो ना आधे घंटे पहले नींद में बोलना शुरू करता है तो हमें पता चलता है वो आधे घंटे बाद उठ जाएगा। वाह यार, ये बच्चा तो हमें अलार्म मिल बड़ा जाता है। कोड वर्ड वाला बच्चा है भाई। वो ना आधे घंटे तक जो है ना नींद में रोएगा भी, नींद में आवाजें भी निकालेगा और नींद में तो हमें पता होता है किसकी तरफ से? अब्बा की तरफ से? मुझे लग रहा है अब्बा की तरफ से, क्योंकि वो हंसते भी हैं नींद में। आपके हस्बैंड हंसते भी नींद में? तो उनको जागते हुए हंसने दिया करें, आप पता है? जागने में क्यों हंसी बंद की हुई आपने उनकी? मैंने कोई हंसी बंद नहीं की उनकी। क्यूट से लगते मासूम से, जितने मासूम लगते हैं ही वो उतने। पता नहीं ऐसा क्यों सबको लगता है कि वो मासूम है। नहीं। वो मासूम नहीं, स्मार्ट, मतलब स्मार्ट बट लोगों को लगता है मासूम। देखो स्मार्ट इनोसेंट इनोसेंट कोई नहीं होता। शरीफ कोई नहीं होता। लव मैरिज। फिर तो बिल्कुल तो मासूम नहीं है भाई, सॉरी मैं गलत जज कर गया। कैसे स्टार्ट, कैसे हुई लव स्टोरी, थोड़ा बताएं। कैसे स्टार्ट? घर वालों को पता है ना ये सारी स्टोरी का? हाँ सबको बता दो। सबको पता है। सबको पता है, मोहल्ले वालों को बता दिया। 10 साल हो गए, 10 साल पहले हम। क्या बात कर रही हो? हाँ जी, हम 10 साल पहले मिले थे। क्या मैट्रिक के बाद ही शुरू कर दिया था काम? मैं तो यूनिवर्सिटी में जा रही थी। ओके, मतलब ए लेवल्स के बाद, ऑब्वियसली। ठीक है। तो एक नई जवानी फूटती है जब। हाँ, तो मेरी जो है बहन, मेरे जो स्कूल के दोस्त थे उनकी बहन की शादी थी। ओके। तो उनकी मेहंदी थी तो जिस पे जाना था, तो मेरी बहन जा रही थी डांस प्रैक्टिस पे, तो मेरा मूड नहीं था जाने का, लेकिन मैं चली गई। तो वहाँ मुलाकात हुई। मूड नहीं था, आपको किस्मत खींच के ले गई वहाँ पे? पता नहीं, मैं चली गई, हमने साथ डांस किया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सबको लगता था मुझ में एटीट्यूड बहुत है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। जैसे आपने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये ऊपर फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ सेरा, गुस्सा एंड एटीट्यूड। ठीक है। तो फिर हमारी बात कोई 6 महीने बाद हुई फेसबुक पे। कैसे? उन्होंने मैसेज किया? नहीं, हमने एक्चुअली सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो हमने ऐड एक दूसरे को किया, तो बात आई थिंक उससे स्टार्ट हुई। देखो एक ऐड एक तरफ से होता है, रिक्वेस्ट। आई थिंक मुझे लगता है मैंने ऐड किया था। तो मैंने ऐड किया, बट स्टार्ट बात जो है ना वो उसने की थी। ओके। तो फिर वो रमजान का टाइम था, तो वो सहरी पे जगाते थे, वो उठो रोजा रखो, बातें करते थे बहुत सारी। उठो सिरा रोजा रखो। आपने कहा कितना नेक बंदा है, मुझे सहरी के लिए उठा रहा है। और तब स्काइप का भी जमाना था, तो स्काइप पे भी, तब तो स्काइप होता था और फेसबुक और स्काइप, तो वहाँ से बात हुई। फिर कोई 1-1.5 साल बाद जो है ना
वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। 1.5 साल तक आपने उस बंदे को आजमाया? हाँ, आजमाया, मैंने आजमाया, फिर मेरा दिस इज द वन। क्या 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 बात अच्छी लगी थी उनकी? मुझे लगता है कि गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए यस, गुस्सा नहीं आता और किसी चीज़ से प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं, वेरी चिल, बहुत चिल, मतलब जिंदगी में वही कह रहा हूं, जो उनकी जो है ना, शायद मेरी पर्सनल मुलाकात कभी नहीं हुई उनसे, लेकिन तस्वीरों में जहाँ तक मैंने देखा है, इज वेरी हैप्पी टू गो काइंड ऑफ पर्सन। तो वो जो चीज़ है ना उसमें खुश है बस। चलो अच्छी बात। तो ये अच्छी बात है। सिरा के साथ खुश है तो वैसे खुश होगा भाई। बस ये गलत बात है, वो सुन के ना ज़्यादा खुश होगा, वो ज़्यादा खुश होगा। अच्छा, सिरा एक्टिंग स्टार्ट पहले की थी या मॉडलिंग? मैंने एक्टिंग सबसे पहले स्टार्ट किया। मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, मेरी बहन होस्टिंग करती थी बहुत पहले, फिर उसकी शादी हो गई, भी चली गई। तो वहाँ कोई कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मैं बोलती थी मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने बोला अभी तो आपकी एज नहीं है एक्टिंग करने की। किस उम्र में ख्याल था? मुझे पता नहीं, तब मैं होंगी ओ लेवल्स कर रही होंगी, स्कूल में होंगी, लाइक 15, 16, 17। तो उन्होंने बोला इनका प्रोमो शूट करना है, तो प्रोमो भी अमीन इकबाल ने शूट किया था। ओके। वो ARY का ही था। ओके। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। पहला दिन शूट का, पहली दफा सिर्फ प्रॉपर एक ड्रामा करने जा रही है, पहला सीन करने जा रही है, याद है क्या किया था? मुझे सीन तो याद नहीं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एक्चुअली होता क्या, और उस सीरियल में तो हमें कोई मेकअप ही नहीं कराया। तो जो मेरी पहली फाउंडेशन थी, हॉरर ड्रामा था? नहीं, वो था बहुत गरीब लोग थे, लोगों को आज डराते बगैर मेकअप की लड़के दिखाते हैं। बहुत लोअर क्लास फैमिली थी, तो वो छोटी सी घर में रहते थे, छोटे से घर में रहते थे। तो तब से आई थिंक मेरे जहन में एक फाउंडेशन बिल्ड हुआ कि मेकअप ज़रूरी है ही नहीं। जिंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, फैसल भाई की छोटी बहन भी बनी है आप। कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो आप कहते हैं यार ये मैंने ना, आपका अपना फेवरेट किया, ये मैंने ज़िंदगी में कुछ काम किया है? लाइक आपकी मैंने बहुत किताब लिखी जाए तो आप उसमें मेंशन करें यार ये था। मैंने बहुत फ्रीडम से जो एक्टिंग की थी वो प्यार के सदके में की थी। किसके सदके में? प्यार के सदके में, जो बिलाल की भी बहन बनी थी। तो मुझे लगता है कि उसमें जो है ना फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया था, तो दादा ने जो है ना एक तो वो करके भी मजे से हर सीन दिखाते थे, और दादा परफॉर्म करके दिखाते थे हर सीन। वो एक्टर को इतना ईज कर देते हैं कि भाई आप ये ऐसे नहीं, ऐसे करे, ऐसे करे। तो आई थिंक उन्होंने उतना फ्रीडम भी मुझे बहुत दिया था कि वो इस तरीके से करना है। तो मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उसमें गुस्सा भी था, उसमें नाराज़गी भी थी, उसमें खुशी भी थी, उसमें जो है वो अपनाइयत भी थी, तो वो सब कुछ था उस कैरेक्टर में। अच्छा, सिरा के नज़दीक एक ड्रामे में एज एन एक्ट्रेस लीड कैरेक्टर करना ज़्यादा मज़े का होता है, या सपोर्टिंग, या फिर एक प्रॉपर कैरेक्टर जो एक होता है ना कि जो ना सपोर्ट में होता है ना कहीं होता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि कम होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कहानी में ट्विस्ट आ रहा होता है वो उस कैरेक्टर की वजह से आ रहा होता है। आई थिंक द थर्ड पॉइंट, हाँ, कि जिसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आता है। सपोर्टिंग ये है कि पूरे सीरियल में है 400 सीन है, लेकिन कोई किसी काम में नहीं है। बट मसला ये आप लीड करते तो फिर ऑब्वियसली आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। लीड में होता है कि आपके पास सारा बर्डन आपके शोल्डर्स पे होता है, यू हैव टू कैरी द बर्डन। बहुत कम ऐसे डिफिकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, जो आई थिंक मैंने किया था आखिर कब तक, वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, और बहुत मैंने भाई नेगेटिव भी कर लिया आपने, पॉजिटिव भी कर लिया आपने, गुस्से वाली भी कर लिया, थोड़ा सा कॉमेडी वाला भी कर लिया, लड़ने वाला भी कर लिया। अब कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो सिरा करना चाहती है जो उसने नहीं किया, या कोई एक लिस्ट में है कि यार इसको चेक करना है? कुछ बहुत मुश्किल हो, मुझे लगता है कि मुझे करने में भी ना थोड़ी मेहनत करनी पड़े। जैसे मैंने एक पागल किया आपने? पागल नहीं, पागल तो नहीं किया, पागल नहीं किया। आसान होगा आपके कोई नहीं, कोई आसान नहीं होगा। किस तरह का मुश्किल, क्या मुश्किल चाहिए उसमें? अब मुझे लगता है मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, यासरा ने डायरेक्ट किया था, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी कैरेक्टर मेरे लिए मुश्किल था। वो मुश्किल इन सेंस था कि अरे वो तो कर दिया ना, कर दिया, लेकिन मुझे उस टाइप का और लाइक आई वांट टू डू मोर डिफिकल्ट कैरेक्टर, मल्टी लेयर्ड हो। यस, वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो सिर्फ किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन वो आग भी नहीं झपकती थी। इतना मुश्किल था, तेरे को बताना भी नहीं आ रहा। वो आग भी नहीं झपकती थी, लेकिन वो आपको देखेगी और वो बस देखेगी और आप ऑकवर्ड हो जाएंगे, और वो 20 सेकंड में एनाबेल टाइप कैरेक्टर था कोई। मतलब कुछ था कि वो शी डजंट से एनीथिंग, बट वो अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स में खुद ही। ओके, सुपर हीरोज का कोई कैरेक्टर करने का शौक है? सुपर हीरोज मिलती की लेडीज हैं वैसे? बहुत शौक है। मैंने एक्चुअली ऑडिशन भी किया था मिस मार्वल के लिए। रियली? हाँ। क्या बात कर रही हो? हाँ, किया था यार। कर लेते हम, कहते हैं हमारी दोस्त है किया ही नहीं। क्या बात कर रही हो? खैर, बट या मुझे शौक है एक्चुअली एक्शन कैरेक्टर। अब अगर कोई एक्शन मैंने नहीं किया, वो करना चाहिए। एक्शन करना चाहिए। तो मतलब क्या छलांगे मारनी है? इससे पहले कि हमारे सेट पे मारपीट स्टार्ट हो जाए, मैं प्यार से, इज्जत से, एहतराम से हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए नाइट शो विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम, मेरे साथ मौजूद हैं सिरा असगर, टैलेंट का अंबार। आप मुझे पहले एक बात बताएं कि आपको किसने इतना डराया कि मैं जो हूँ बहुत गुस्सा करती हूँ, वो कौन? मैंने देखा है, मैं एनी हूँ और मैं शाहिद भी हूँ। देखिए कोई वजह होती है तो मैं गुस्सा करती हूँ, मैं बिला वजह नहीं करूँगी गुस्सा। बिला, इतनी पागल नहीं है ये, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है ये। जब अच्छा क्यों आता है इतना गुस्सा? मुझे गुस्सा इतना नहीं आता। अच्छा मेरे शो में जब से आई है गुस्सा 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 कर रही है, जब पूजा कह रही है मुझे इतना गुस्सा तो नहीं आता। तो मतलब मेरी पहली वाली बात ठीक थी। कभी कभी आता है लेकिन वो वोल्केनो होता है ना, वो मुझे तभी आता है जब चीजें टाइम पे नहीं होती, मुझे तब गुस्सा आता है। वो तो हर इंसान को आएगा ना। अच्छा कभी हस्बैंड से कभी हुई है कोई? मुझे लगता है आपसे डरते हैं वो। उन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या? मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, सब प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए ये लाइन नहीं, ये फायर ब्रिगेड था। ऐसी आग बुझाई कोई डर नहीं है उससे। यार बड़ा कमाल हस्बैंड, इससे मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। कोई डर नहीं है। आपने पता है कि उसे ये क्लासेस दे कौन रहा है? बिकॉज उससे पता है मैनिपुलेट कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे मनवाते हैं, वो बहुत अच्छे से पता है उन्हें। मीठी छुरी है जी, उन्हें बहुत अच्छे से पता है मैंने कैसे किस चीज पे जो है ना मैं ये काम करूंगा तो वो बोली हाँ तुम ये भी कर लो। ओके अच्छा जरा कुछ सवाल हैं आपके मुतल्लिक इंटरनेट पे मौजूद हैं, कुछ इधर उधर लिखे हुए हैं, कुछ कहानियाँ किस्से हैं, तो हम चाहेंगे कि आप वो जो सवालों में कंफ्यूजन है, क्या सच है क्या गलत है, वो आपने आज मुकम्मल करनी। तो ये है पर्दा उठा दें, सवाल आधा लिखा हुआ है। ओके जी, पहला सवाल, क्या सेट पर सिरा की एक्टिंग देखकर कमेंट आया यमुना ये लड़की तुम्हारी टक्कर की है? ये मुझे दादा ने कहा था। दादा ने कहा था, मतलब कॉम्प्लीमेंट है यार। इस वक्त तो वो फर्स्ट डे था और हम सीन कर रहे थे, वो एक सीन था जिसमें वो कहती है कैजुअल, वो एक हमारा सीन था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि यमुना तो तुम्हारी टक्कर की है, तो दादा ने कहा था। तो उसके बाद यमुना का क्या रिएक्शन था? तो शी वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। उसके बाद क्या थ्रू आउट क्या रहा? हमारा काफी, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे आसान सेट था वो, मतलब सबसे आसान सेट था, सबकी बहुत अच्छी जो है ना वो बातचीत थी, किसी को टेंशन नहीं थी कि अब जो है ना फॉरेन सीन के लिए जाना है, सब अपना टाइम लेके सब करके जो है ना हो जाते। गुड ठीक है। गुड क्या सिरा रात के 10 बजते ही शूट खत्म करके घर जाना चाहती हैं? मैं तो बैग पैक करके गाड़ी में बैठ के भी चली रही। ये 10 गलत लिखा, मेरे साथ एक बार 9 बजे हो चुका है ये। 9 बजे भाग गई। आप ये भूल रहे। वो एक अलग सीन था, वो इसका कसूर नहीं था। मैं इसके साथ था। 10 बजते हैं तो मैं गाड़ी में अपना सामान रख के उठी चली जाती हूँ। आती कितने बजे सेट पे? मैं निकल जाती हूँ 10 बजे मेकअप के साथ। आती कब है सेट पे? जितना भी टाइम लगे, वो ट्रैवल टाइम। सो मैं मेकअप के साथ सेट पे होती हूँ और मैं कहती हूँ अब सीन करा लें। ओके। और फिर मैं कहती हूँ 10 बजे बाय बाय। मतलब अगर देखो आप टाइम पर आ रही हैं तो फिर टाइम पे जाना आपका। मैं मेकअप के साथ और हेयर मेकअप सब उसके साथ आती हूँ, घर से तैयार होकर आती है। वाह गुड। ओके जी, क्या सिरा असगर से शादी के बाद इनके मियाँ की फॉलोइंग हजारों में हो गई? हाँ जी बिल्कुल यार, ये तो कोई तो पहले दिन ही हो गई थी। हाँ वो तो पहले दिन ही हो गई थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ पहले दिन ही उनके कोई 10,000 के खुश हो गए थे वो तो मैं फेमस हो गया, लेकिन वो अपना अकाउंट नहीं चलाते, मैं चलाती। ये होती है शातिर बीवी, कह रहे फॉलोअर तो मैं दे रही हूँ, अकाउंट मेरा ही है। अकाउंट मैं ही चलाऊंगी, अपने हिसाब से पोस्ट तो ये अपनी जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लग रही होती है ब्रांड्स वाली, उसके भी पैसे ये रख ली होती है। हाँ। जो हस्बैंड के अकाउंट से हो रही होती है कोई नहीं आपको लगता है वो इतनी शरीफ है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, एक आदमी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया और क्या शराबत चाहिए आपको उससे बताएं? नहीं ये तो है, समझ रहे हो ना तुम? ठीक है जी। क्या सिरा नाम रखने का मकसद था कि स्कूल में एक ही बच्चा हो इस नाम का? यस मेरे अब्बू चाहते थे कि ऐसा ही हो कि मैं अगर स्कूल पे करने जाऊं तो जब नाम लिया जाए तो वो मेरा बच्चा ही हो जिसका नाम ये हो। शुक्र है अंकल ने अच्छा नाम रखा सिरा। सिरा का मतलब क्या है वैसे? इट मीन्स महल या ऊंची इमारत। ओहो, 2 कॉन्टेक्स्ट में कुरान में। okay. महल या ऊंची इमारत। ब्यूटीफुल नेम। ओके जी, क्या सिरा अपने साथ सेट पर किचन का सारा सामान लेकर जाती है? किसने कहा? ये है क्या है ये बताएं? ये बिल्कुल सच है। अगर मुझे कॉफी पीनी हो तो केटल मेरे साथ होगी, मेरा खाना मेरे साथ होगा, हर चीज जो किचन का सारा सामान में। तो भाई तो चूल्हा भी आता है, जो देगची होती है वो आती है, पतीले आते हैं, फ्राइंग पैन आता है। कि मुझे गुस्सा ना आए, मुझे टाइम पे चीज मिल जाए, मैं अपने खुद अपना किचन खुद कैरी करती हैं आप। तो कभी ऐसा है सेट पे सीन चल रहा है, 1 मिनट मैं अंडा बना के आई, अपना अंडा बनाने चले गए? नहीं सैलेड चिकन जो भी हो, कॉफी सब कुछ मेरे बैग में होता है।
अच्छा, क्या क्या यही वजह है वो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आई थी? क्या अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे लगता है डिसिप्लिन लाइफ में लाने से ही डिसिप्लिन ये जो डिसिप्लिन दिखाया गया आपको, डिसिप्लिन लाइफ में लाने से ही चेंजेस आती हैं। सो आई थिंक कितना केजी था और कितना किया आपने? मुझे केजीज तो एक्चुअली अब तक नहीं याद, बट आई रिमेंबर माय वेस्ट साइज वाज अराउंड 40। ओके, अब आई एम 28। सो आपने अपने अंदर से एक लड़की मारी है, पता है पूरी? तो मेरी अम्मी पूरी लड़की अरेस्ट करने प्लीज। मेरी अम्मी तो ये कहती है कि घर आती है तो कुछ खाती नहीं। मैं मेरा शौक ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? शौक ही नहीं होता। वो सिरा जो 18 साल पहले जिसकी वेस्ट 40 थी, एंड देन वो सिरा जिसकी वेस्ट 28 है, दोनों की पर्सनालिटीज में, मेंटल फ्रेम ऑफ वर्क में कितना बड़ा डिफरेंस है। तब भी इतना ही अपने आप से प्यार था और अब भी मुझे इतना ही प्यार है। सो मुझे ये नहीं था कि आई हेट माई सेल्फ लुकिंग, वो मैं अपने लिए करना चाह रही थी। वो इसलिए भी नहीं कि मैंने इंडस्ट्री में आना था, मुझे नहीं पता मैं इंडस्ट्री में आ भी रही थी। फॉर माई ओन गुड, आई वॉन्टेड टू लाइक वेयर गुड क्लोथ्स। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि ओबीस बाकायदा हो जाते हैं And then और वो कुछ लोगों की problem भी होती और है। केयरलेस होते हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन है कि आप नहीं कर पा रहे। एक होता है कि जब आप अड़ जाते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक, एंड देन फिर वो लेटर 30s 40s में एंटर होते सोसाइटी इतना प्रेशर देती है, इतना करती है कि बोलते बस मैं ऐसी हूँ। बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते रहते उनको उनके हाल पे छोड़ दो भाई। उन्हें रियलाइजेशन, जब तक आपको खुद से रियलाइजेशन नहीं होती ना, आप कभी नहीं करते। तो मैं बोलती रहूंगी किसी बंदे को, वो कभी नहीं करेगा जब तक वो मैं अपने शौहर को भी बोलती रहूंगी ना जिम ज्वाइन कर लो, वो नहीं करेंगे जब तक वो। लेकिन शादी के बाद थोड़े पतले हुए हैं वो। हाँ, हो तो गए यार ये कितनी, ये अपने शौहर को करी मीठी छुरी, ये अपने शौहर को करी ये ऐसे सारा खुद करवाया उन्होंने। मैं नहीं थी उन्हें जिम ले जाने के लिए, जो जिम ओनर थे मैं उन्हें क्रेडिट देती हूँ। उन्होंने बहुत बोला कि आप घर से पिक करके गए थे, वो आप क्यों नहीं आते जिम ज्वाइन करने के लिए? तो फिर उसने खुद ही अपनी मर्जी से किया था, मैंने फोर्स नहीं किया बिकॉज़ मुझे पता था मैं फोर्स करूंगी तो वो कभी नहीं हो सकता। सो मैंने फोर्स कभी नहीं किया। लेकिन कोई एक लाइन अंडर द लाइन बिलो द बेल्ट, कोई एक बात तो की होगी आपने कि उनकी ना बैक की बहुत प्रॉब्लम्स है बिकॉज़ उनकी एक गेम खेलते वक्त बैक इंजरी हुई थी, तो L4 L5 की नस जो है ना वो दबी हुई है। सो मैंने यही कहा था कि इफ यू वांट टू कैरी योर किड्स इजीली देन यू हैव टू लूज वेट, एंड देन डॉक्टर सेड द सेम। क्या बात की है भाई लड़की ने। भाई एक मिनट जरा सोलो काटो इसका सोलो काटो और कैमरे में देख के बोलो। इफ यू वांट टू कैरी योर किड इजीली देन यू हैव टू लूज वेट। हां, इसकी मैं ट्रांसलेट कर दे, नीचे पट्टी चला देना कि अगर आप अपना बच्चा खुद उठाना चाहते हैं तो आप वजन कम करें। आप वजन कम कर ले, ना आपका बच्चा कोई उठा के ले जाएगा। है ना, तो सही बात है, पॉइंट्स पे बात की है। उनको ये क्लिक कर गई। वो रियलाइजेशन तो होती है ऑब्वियसली, और डॉक्टर ने भी कहा था दैट अगर यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपको वजन कम करना पड़ेगा। अच्छा, ये डांसोग्राफी ये क्या है, क्यों है, कैसे बना ये? आप इस खैर हमें तो पता ही है, आप बताएं बना इसका क्रेडिट मैं दूंगी राबिया को, कोको हमारी उसका आइडिया था, दोस्त है राबिया कुलसुम AKA कोको जी। उसका आइडिया था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, हम क्यों नहीं कर रहे विद डिसेंसी बाय द वे। हाँ, तो हमने बोला बिल्कुल कर लेते हैं। हमें पता था कि हमें बहुत जो है ना लोगों ने क्रिटिसाइज करना है क्योंकि वो डांस है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हुए आप डांस कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। लेकिन जब हमने किया और हमें एक्चुअली लोगों ने सपोर्ट किया तो हमने बोला यार लोग तो पसंद कर रहे हैं, लोगों को तो नफरत डिसेंसी में था ना, एक अच्छी चीज थी वो। तो हमने कुछ बार सेट किया, हमने बोला हम स्पेसिफिक कैमरा से ही शूट करेंगे, हम एक बंदे से ही शूट कराएंगे, हम वार्डरोब ऐसे रखेंगे, हम डांस के स्टेप ऐसे रखेंगे। तो मुझे लगता है उस वजह से जो है ना लोगों ने बहुत जो है इसको अप्रिशिएट किया एंड आई थिंक दिल से पाकिस्तान को ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। आई थिंक अब 8 above million व्यूज हैं उसके। वाओ, यस। तो सिल्वर बटन आ गया आपका। यस, लगवा लिया दीवार पे आपने। अभी हमने नहीं लगाया, हमने सोचा हम कुछ अपना प्रॉपर करेंगे तो हम वहाँ ही लगाएंगे। आप क्यों नहीं हमारे साथ करते डांस कोलैबोरेट? यार मैं Why not? कर सकते हैं वैसे तो करें। हमने शादियों में वैसे बहुत डांस किया है। हाँ किया है, तो आप कर सकते हैं। 2-3 शादियों, हाँ वैसे कर सकते हैं यार, व्हाई नॉट। फैजान कर चुके हैं कोलैबोरेशन, हाँ फैजी कर चुका है, माम कर चुकी है, तो अब आप ही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इससे पहले कि मेरा मजीद डांस निकले, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए नाइट शो विद समो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद समो। मेरे साथ मौजूद हैं सिरा असगर। सिरा, हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है उसका। स्मॉलर का पावर प्ले हिटिंग करनी है आपने, ठीक है। इनको टैलेंट के बजाय PR से काम मिलता है। कौन है? PR से काम मिलता है? टैलेंट डोनट कुछ नहीं है। वो जो अभी नई लड़की आई है ना जिसने डांस किया है, हाँ लोड़ी कौवा उड़ा, हाँ आयशा। ओके जी, ये जुमला कब सुनने को मिला? यार आप तो बड़ी फेमस हो गई हैं।
वो तो सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन मैं मिलती मिलाती किसी से नहीं हूँ। फिर तो सही कहते हैं भाई। खुद ही कह के हंस भी रही है, मैं मिलती नहीं हूँ किसी से। नहीं मिलती। यार बहुत क्यूट। अच्छा जी, ऐसी पिक्चर जिसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। यूं वाली जो होती थी सेल्फीज, वो कभी पोस्ट करके रियलाइज होता नहीं, ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा, डिलीट कर दो। ओके। कौन है ऐसा जिसकी बातें सुनकर कान पक जाता है? कान पक जाता है? सेट पर होते हैं ना कुछ हर दोस्त। एडी, जो सेट के एडी होते हैं ना, उनकी बातें सुन के कान पक जाता है। क्या बात जल्दी आ जाए सेट पे, जल्दी आ जाए। हाँ। हम मशीन है, बताएं। हम फौरन आ रहे हैं सेट पे। हमको गुलाम है। ओके जी, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियों का मौसम? गर्मियाँ। गर्मियाँ गर्मियाँ अच्छी लगती हैं? सर्दियों से नफरत है मुझसे। गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, मैं गर्मी में भी पंखे के बगैर सो सकती हूँ। वाकई? गर्मी में मुझे पंखा भी पहली दफा मैंने किसी से सुना है कि मुझे गर्मियाँ पसंद है। मुझे बहुत गर्मियाँ पसंद है, मुझसे बर्दाश्त हो जाती हैं। एलियन विलियन तो नहीं है? ओके जी, क्लास टीचर का ऐसा थप्पड़ जिसने 14 तबक रोशन कर दियो। क्लास टीचर का ऐसे थप्पड़ तो नहीं, लेकिन बचपन में नर्सरी में मुझे एक टीचर ने ना स्टील से रूलर से मारा। नर्सरी में? वो निशान अब तक है, बचपन में मारा था उन्होंने। नर्सरी में आपने ऐसा क्या किया था टीचर के साथ? वो ना, क्योंकि मैं मोटी थी तो वो मुझे कह रही थी कुछ कलर करने के लिए, बनाने के लिए, तो मैं ऐसे करके जो है ना वो खड़ी हुई थी, तो मैंने नहीं किया, उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने मुझे रूलर मारा। इतने छोटे बच्चों को तो स्टील से नहीं मारना चाहिए था यार। मुझे उनका नाम नहीं याद, पर बचपन में मारा। पकड़े में इसको जाए, बदला ले। अब तो फायदा नहीं है, अब वो खुद माफी मांग ली। ओके जी, इंडस्ट्री में गॉसिप क्वीन कौन है? आई थिंक मैं खुद, बोल दो। मैं खुद अपने आप से, मैं खुद घर जाके अपने मियाँ को सारी गॉसिप बताती हूँ। पता तो ये ऐसी करती होगी। ओके जी, अच्छा इनके लिए कोई एक मशवरा अगर आप कोई देना चाहें? मैं भी हयात। ड्रामे करने चाहिए उन्हें। ड्रामे करने चाहिए। माहिरा खान, उन्हें भी ड्रामे करने चाहिए थोड़े। कर रही हैं वो? नहीं, अच्छा वो टीवी ड्रामे की बात कर रही हैं? ओके, अच्छा कुछ और मशवरा? कोई और मशवरा? उन्हें सिंगिंग करनी चाहिए। माहिरा खान को? अच्छा, अच्छी आवाज़ है उनकी, मैंने कभी पता नहीं, मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। मतलब आप ये चाह रही है कि अगर मैं टॉर्चर करें तो वो भी करे? ठीक है जी। मीरा जी, सॉरी। मीरा जी को क्या? उन्हें इंग्लिश मूवी करनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश मूवी करनी चाहिए उन्हें। क्यों बुराई है यार? ये अच्छा है, अंग्रेजों से बदला लेने का तरीका। तुमने 200 साल हमारा किया ना, जो हमने लिया थोड़ी तुम पे। ठीक है जी, रीमा जी। एडवाइस कि उन्हें टिकटॉक्स बनाने चाहिए। रीमा जी को टिकटॉक्स बनाने चाहिए। ऐसे ही काम मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि उन तक आपके मशवरे पहुंच नहीं रहे। ऐसे ही काम मिलता है भाई। बात तो सही है। साइमा जी जिसमें मैंने काम किया है, उन्हें ना थोड़े फनी कैरेक्टर्स करने चाहिए, वो सीरियस कैरेक्टर्स करती हैं। सेट पे कैसी? बहुत फनी सी हैं, जॉली है? नहीं, बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस। सेट पर ऐसा कौन है जो ऐसे खाना खाता है जैसे ये आखिरी खाना उसका? सभी खाते हैं। हाँ? सभी खाते हैं। किनके साथ काम कर रही है? क्या WWF की शूटिंग पे जा रही है? सभी खाते हैं खाने के वक्त। ऐसे कौन खाते कि आखिरी खाना है? खाते हैं लोग, क्योंकि वो रिफ्रेशमेंट में बजट ज्यादा नहीं होता ना। ये अंदर की कहानियां खोल रही है। आपके पास 100 रुपए का बजट है, आप चाट मंगवा लें या एक रोल मंगवा लें। झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, ऐसे ही होता है। तो फिर अब आप एक वक्त लंच में फुल फोड़ा-फाड़ी जंग चल रही होती है। क्योंकि आपके रिफ्रेशमेंट का बजट ज्यादा नहीं होता। गाजर का हलवा या चिकन सूप? चिकन सूप। ओके। तकरीब में बिरयानी खाते हुए अगर मुंह में इलायची आ जाए तो क्या करती हैं? पसंद है, इलायची पसंद है? मैं बचपन में दालचीनी भी बहुत खाती थी, तो मुझे ऐसे मसाले बहुत पसंद है। तो ये जो लोग ये बिरयानी इलायची से खराब हो रही है, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे कहेंगे निकाल के साइड पे कर दें। कौन सा गाना है जिसे सुनकर गुनगुनाए बगैर नहीं रहा जाता? अब्दुल हन्नान का गाना इरादे। मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, शादी में ढोलक बजाना या गानों पे डांस करना? ऑब्वियस यार, ये तो गानों पे डांस करना ऑब्वियसली, मतलब ढोलक कौन बजाता है? ये क्या सवाल। पिज्जा, बर्गर या दाल चावल? दाल चावल। वाकई बहुत पसंद है। फास्ट फूड, जंक फूड इतना नहीं खाती शौक से? नहीं, इतना नहीं। मैं जनरली लाइफ में भी नहीं खाती चिप्स वगैरह, ये वो। ओह ठीक है जी। सेल्फी बनाते वक्त कितने एंगल्स चेंज करती हैं? सेल्फी में बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये हो या ये हो, कोई एंगल। अब मैं बोली यार, ये एंगल हो या आई एम गॉर्जियस, ये यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले। ये कुछ लोग हैं जिनका आपने पासवर्ड गेस करना है। आपके नज़दीक इनका पासवर्ड क्या हो सकता है? ओके, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव राउंड है ये। एमन? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ बकवास। मैं वापस से एक्टिंग करूँगी। एमन का पासवर्ड है, मैं वापस से एक्टिंग करना चाहती हूँ। ओके जी। फुरकान कुरैशी? फुरकान कुरैशी आ रहा है काम उनके साथ, एंड ही इज वेरी
बहुत अच्छे हैं, वेरी फनी। हाँ तो मैंने कब बुरा है फुरकान? फुरकान इज अ गुड गाय यार। मैं कहीं भी सो जाऊंगा। मैं कहीं भी सो जाऊँ। सोतू यानी Yes, कहीं भी सोतू पार्ट। अच्छा बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, मुझे सोतू एक्चुअली बिलाल को कहना चाहिए था। ठीक है जी। तो बड़ी नींद आती है। सोतू इज बिलाल अब्बास का Yes. पासवर्ड। ठीक है, तो फुरकान का क्या होगा? तो फुरकान का हम ये कर लेते हैं कि कूल डूड। कूल डूड। हाँ, ठंडे बिल्कुल। कूल डूड। तो सेट पे आकर एक वाइब होती है। मतलब इजी टू गो वाला Yes. सीन है, मतलब चिल सीन है, Yes. लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। ओके, कोको। राबिया कुलसुम। राबिया कुलसुम। राबिया कुलसुम, आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके अच्छा लगा, उनकी टैगलाइन। ओके जी। फैजान शेख। फैजान शेख, डांसर। डांसर। ठीक है, dancer. ठीक है। यमुना जैदी। ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग बहुत करती हैं, वो बहुत। वंडरलस्ट। यस। वंडरलस्ट। ओके जी। अली अब्बास। अली अब्बास, सनग्लासेस मैन। Sunglasses वो सेट पे भी ना वो सनग्लास पहन के आता है। वेल्डिंग का काम करते होंगे मेरी तरह। वो ना मुझे आता भी भी बहुत वो शौक है। गुनगुना के और वो सबको ना एक वाइब दे के। अच्छा, इस सेट पे उनकी एंट्री का ये है तरीका। हाँ, वाइब होती है उसकी। चश्मे पहन के और ये यूं फुल करके वाइब आते हैं। होती है उसकी। तो फिर वो तो वाइब देते हैं, आप लोग उनको दवाई देते हैं, फिर क्या करते हैं? नहीं, कुछ भी करते हैं। ओके जी। सलमान सईद। सेट पे लेट आता है एक तो। ये यार सलमान जब से हर देखो- किसी की शिकायत है। जब देखो वो लेट है, जब देखो वो लेट है। क्यों? वो उसका कोई मसला है। तो सलमान का पासवर्ड है लेट लतीफ। हाँ, लेट लतीफ, वो एक अलग ही बहुत- चिल इंसान है। वो एक होती है लाइफ में ठंड, वो बाकायदा लाइफ में बर्फबारी है। हाँ, वो हाँ, उसका बहुत इजी Cool सीन scene है। है। ओके, मुनीब। मुनीब, उसे खाने का बहुत शौक है। वो तो सबको होता है यार। उसे लिटरली उसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने का बहुत शौक है। ओके, तो खाओ। 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 ओके, मुनीब इज अ खाओ। ओके, आदि। प्रैंक मैन? चलो, नहीं, मे बी उसे ही लाइक्स कार्स, सो समथिंग विद कार्स। कार सवार। उसे गाड़ियों का शौक है। माशाल्लाह मेरे पासवर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया सर ने। You're welcome. You're welcome. सर आप ये देखो, ये सेगमेंट तो आपने ना फारिग कर दिया। बस निकाल दिया, बस बहुत सेफ खेला इसने। वो लव फॉर मिसबा भाई वाला टुक टुक किया इन्होंने, कोई हिटिंग पिंचिटिंग आई नहीं एम किया। वेरी स्वीट पर्सन। आप प्लीज ब्रेक पे जाइए, बिकॉज़ मैं बहुत शरीफ हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं सिरा असगर। सिरा, यस। कैसा लग रहा है अब तक? सुकून Good, लाइफ good. में? चिल है? Yes. मजा आ रहा है? सुकून क्या? नींद में नहीं है, सुकून तो नहीं है। आंखें लगी नहीं है? सुकून भी नहीं है। सुकून नहीं है बिल्कुल भी। ओके सिरा, हम जा रहे हैं अपने अगले गेम की तरफ। स्क्रीन लग चुकी है भाई। देखें, करना आपने ये चीज़ों के नाम रखने हैं भाई। हर है। चीज़ का एक नाम है। इसका नाम कुर्सी, किसी ने कुर्सी रखा होगा। अच्छा। टेबल का नाम टेबल रखा होगा। तो इस तरह टीवी है, टीवी का नाम ठीक टीवी है। रखा होगा। तो कुछ चीज़ें आएंगी जिनके आपने नाम रखने हैं, उनके नाम पहले नहीं है। ठीक, नहीं है। ओके जी, लगाएं पहली तस्वीर। फ्रिस्बी। फ्रिस्बी, वेरी गुड। ठीक है जी, इनसे खेलती हैं ये। ओके, अगला। धोखा। ये दिल से आई, ये धोखा। ये सही है ना? दिल से आई, धोखा जी। हटाएं धोखे को। हाँ। आराम। आराम। सर्दियों में आराम है। कितना चला रहा है यार, हमारे घर में आराम लगवा दो भाई। आराम लगवा दो। अब मौसम आ गया आराम का। मौसम आ गया, आराम का आराम लगवा दो जी। अगला। परफॉर्मर। अच्छा नाम देते हैं, क्लास ही देंगे। परफॉर्मर। हाँ, परफॉर्मर होना चाहिए। ओके जी, चले भाई, अगला लगाएं। उदास ना हो। अगला लगा यार, परफॉर्मर क्या इतना नाम रख दिया भाई। उदास ना हो। चलो जी, हाँ। हाँ, few seconds। ओके, आपका टाइम आपका दे दिया, हम सो रहे हैं। इसको हम कहते हैं आप ले टाइम ले, मैं सो रहा हूँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ, अम्मी का हथियार। अम्मी का हथियार। अच्छा। मार पड़ती थी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, अम्मी का हथियार है। ठीक है। ज्यादा सर हिलाते थे तो मार पड़ती थी। बहुत पड़ी है, इससे भी पड़ी है, वाइपर से पड़ी है, बेल्ट से पिटे हैं, हैंगर ये से अम्मी पिटे का हैं। हथियार है। ठीक है, ओके जी, अगला। हाँ, हाँ, ये अच्छा है। इसे कहते हैं हम पकाओ। 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 गुड गुड आंसर, पकाओ। ठीक है जी, अगला। खुशबूदार पानी। बड़ा अच्छा लगी भाई, बड़ा अच्छा लगी। गिफ्ट हैम्पर दे दे इनको जरा। खुशबूदार पानी। पानी होता है। हाँ, खुशबूदार पानी। थैंक यू सो मच सिरा। अगला। यार ये बड़ा अच्छा पता है। हाँ। इसके पीछे कहानी है। ये क्या तस्वीर मैंने कहानी? लगवाई क्यों है? क्यों? ये एक एपिसोड में हमने लगाई थी, तो सलमान सईद थे, उन्होंने इसका नाम रखा था सिरा असगर। अब तो ये मिले मुझसे। इसको मैं बताऊंगी कि क्या क्या आप भेजेंगे। तो ये एक इसका नाम रखा गया था सिरा। इसने पता नहीं क्या सोच के मेरा नाम रखा है। आपने कुछ गुस्सा किया होगा, कुछ मैंने होगा। उसमें कभी माशाल्लाह से गुस्सा नहीं किया, उसमें कोई गुस्सा नहीं कर सकता। फिर क्यों उन्होंने आपको लाल मिर्च से कंपेयर किया?
पता नहीं, क्योंकि अब आप बदला ले सकती हैं। हाँ, मैं सलमान सईद तो कह नहीं सकती उसे। नहीं तो क्योंकि जब वो हम हो ही उसके लिए नहीं बर्फ सकता। लगा दो भाई यहाँ पे। हाँ, वो कहते ना लग गई, लग गई, लग गई। तो ये है लग गई भाई, ठीक है। अगला लग गई भाई, लग गई, ठीक है। अगला मैं अभी आप रुकिए, मैं सलमान को मैसेज करूंगी इसके बाद। ये तो तुमने जी किया। अगला ठंडक। ठंडक, हाँ हो सकता है। ठंडक। ठंडक, ठंडक पकड़ाना जरा। ठंडक। ओके जी अगला। क्यूट। कुचिकू। हाँ कुचिकू। कुचिकू, कुचिकू। कुचिकू, हाँ अच्छा नाम है। पहला अच्छा नाम रखा आपने। आपके बच्चे का नाम किसने रखा था वैसे? आपने रखा था। सारा दिमाग उसी में लगा दिया, हमारी चीजों पे दिमाग नहीं लगा रही है। कुचिकू बोला ना। ये पहला अच्छा लगा, वही तो कह रहा हूँ। तो अब जब आएगा अंदर से तो ठीक है, अंदर से आना चाहिए। कुचिकू इज अ गुड नेम, ठीक है। अब जो हमारा गेम है वो बड़ा मजे का है। कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं हमारे पास और यहाँ पे आपकी अल्लाह ही आजमाइश है। मालिक है अब तो। आप गाती बहुत अच्छा है, मैंने देखा है आपको। नहीं, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। वो तारीफ में इसीलिए कर रहा था कि आपको हौसला मिले। वाइवा थोड़ी ले रहा हूँ आपका मैं। चलो ठीक है। शेरा असगर का इम्तिहान और हमारा भी। सुन रे आस्ते सजनिया से पकड़ो। तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। वाह। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह इसको लग रहा है ये बहुत अच्छा गा रही है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, बहुत अच्छा गा रही हो। तुमसे ही वाह, हमको वाह। मैं कितनी अच्छी प्यार एक्टिंग कर रहा हूँ। वाह वाह। जी सारी रात करूं इंतजार, आहा। फोन तुझे करूं कई बार, वाह, वाह। तू खफा है यहाँ, सोच में बज गए चार, तेन भी जिंदगी बतानी तेरे नाल, कोई आल चाल पूछ ले, मेरी है तू हबीबी, डू चीज मी, तेरे बिन मेरी रातें अकेली सारी दिन। ये गाना एक्चुअली हबीबी। अच्छा हाँ हाँ जी 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 जी, जी। दिल नहीं लगता टेविंग योर बॉडी, जो तू चाहे हासिल करूं, मेरी जान जान ले ले तो जहान जान ले ले मेरी जान। ये गाना हमने खास तौर पे अपने शो में इसलिए रखा था, ये आसिम से बदला लिया। आसिम अब तो यहाँ है मेरे शो में, तो मैंने कहा आसिम बोलेगा मैं तो कॉन्सर्ट में भी नहीं गाऊंगा। ठीक है जी, ये है अगला गाना। कवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी अब राहत में कितना फसाना हुआ, वाह वाह, क्या लिरिक्स का तेरे बड़ा करके है। आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा समाना हुआ, ज़ादाएं सुनो ज़ादाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था एक रात, कल प्यार हुआ था एक रात हुआ। जितनी तकलीफ में आपने गाना, लग रहा है आपको एक्सीडेंट हुआ था। पता मुझे तो एक्चुअली नहीं पता मैं कैसे गा रही हूँ। बहुत अच्छा गा रही है। हम एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं जी। अगलावा मजबूरी नू आड़ जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, कामा क्यों दी चूरी नू, रामा ज पावा ज मैं लुकावा चवी मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइयां दी कोई खबर कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा तू रावी ना होवे। वाह 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 वाह, इतने ऊंचे सुर कि मैं होवे, आ जावे दिल मेरा तू रावी ना होवे। हो गया यार, वेरी गुड। सिरा आपको किसने कहा बुरा गाती हैं? अभी मुझे पता चलेगा शो पे जब मैं देखूंगी आप कि बुरा मैंने नहीं गाती। कितना बुरा गाया है। आप बुरा नहीं गाती, आप बहुत बुरा गाती हैं। मुझे पता है, ठीक है, ठीक है इस बात का। मुझसे बेहतर गाती हैं आप मुझसे बहुत बेहतर गा रही हैं। ठीक है जी, अगला। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, से लग रहा है बहुत अच्छा गा रही है ना, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। ख्यालों में, उसने के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, पीती के धाक बताते फटा था खाए गाना स्टार्ट हो गया में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी,
जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी के दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने हाँ सोने आ दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने आ यार सिरा What a bass rap. यार अच्छा मजे की बात है, सच बताऊं बुरा नहीं गाया आपने, अच्छा गाया, सुर अच्छे थे, स्केल का आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपने जो सबसे हाईलाइट थे ना, आपने बीच में थाई गाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैं तो थो यार 300 बात, अच्छा लगा हमें। हाँ थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि मुझे आधे टाइम जो ना गाना समझ नहीं आ रहा था। थाई गाना सुना के हमें आपने एंजॉय किया, सिरा बहुत बहुत मज़ा आया। आप आई हमारे शो में, आपने मसाला भी दिया हमें, आपने अपना ये नया टैलेंट भी दिखाया, आपने स्टोरीज भी बताई हमें। और मुझे कांटेक्ट करिएगा अगर गाने की कोई अगर आपने बिल्कुल अगर आपने कोई कॉन्सर्ट करवाना है और आप चाहते हैं कि सिरा वहाँ पर आए तो आप यार जब हिरा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर जब हाँ हिरा गा सकती हैं तो सिरा भी गा सकती हैं। वो रुकने के मैं चांस बल्कि आखिरी गाना आपसे करवाएंगे जब ऑडियंस को निकालना होगा। यस बिल्कुल ना जाने से पहले सिरा अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे प्यार करते रहें, मुझे देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और कोई एक जिंदगी में मेरी वीडियो वायरल कर दें तो इंशाल्लाह और मोर प्रोजेक्ट ये जो गाने गाए ना ये आप वायरल कर देना, ये वायरल कर दें और मैं हिट हो जाऊंगी। खैर ये था आज का एपिसोड, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सिरा, आपने हमें टाइम दिया और इतना एंटरटेन किया। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये था द लेट नाइट शो विद अयाज समो साइनिंग ऑफ।